हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेएसटी 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 जो फीटर ट्रेड है और टर्नल के लिए जो हमने माप तोल की जो आपका मेजरमेंट हमने पढ़ाया था उससे रिलेट हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर हमने आपको कल पढ़ाया हुआ था कि एक माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है। तो माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर आपको हमने बताया था कि 0.001 mm आपका होता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका कितना हो जाएगा 0.001। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ग मीटर किसके बराबर होता है। तो एक वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, यानी एक वर्ग मीटर यानी 11.764 के बराबर होता है। ये वर्ग फीट है यानी फीट का स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप एक ध्यान रखिएगा कि एक वर्ग मीटर बराबर क्या होता है 10.764 फीट स्क्वायर। कितना होता है फीट स्क्वायर। क्लियर है। और 4 किलोलीटर तो 4 किलोलीटर बराबर आपका होता है 4000 मिलीलीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा 10.764। तो 10.764 डी इज द राइट आंसर। देखिए यह डी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि तीसरा नंबर कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो भैया मेरे पहला में दिया हुआ है कि ओम बराबर वोल्ट अपन एम्पियर, आई बराबर क्यू बाई टी, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू यानी कुलाम बटे जूल, कुलाम बराबर जूल बटा वोल्ट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला होता है वी बराबर डब्ल्यू बाई क्या होता है क्यू होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ये सही होता है ना, आई बराबर क्यू बाई टी अभी बताऊंगा। और भी बराबर डब्ल्यू बाई टी, और एक होता है भी बराबर आई इंटू आर। क्लियर है। तो कौन सा सही नहीं है उसको हमें करना है। अब देखो आई बराबर ओम, अब देखो भी बराबर अगर यहाँ पे बोलेंगे कि आई बराबर क्या होगा तो भी बटा आर होगा। अब आई बराबर भी बटा आर ये भी सही है। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी ये भी सही है इसके हिसाब से। और भी बराबर, और यहाँ पे अगर भी बराबर करेंगे भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि बोल्ट बराबर कुलाम बटा जूल नहीं होता है। क्लियर है ना, क्लियर हो रही है बात। चलिए अब हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर क्या होता है। तो एक निर्धारित समय में किए गए जो कार्य की जो दर होता है ना वो क्या होता है। तो जब निर्धारित समय के लिए बात बोलेगा कि निर्धारित समय में जो कार्य की जो दर होती है वो क्या होती है, तो वो हमारा पावर को डिनोट करता है। भैया मैंने हमें बताया है कार्य की दर यानी P बराबर W बाई टी की बात बोल रहा है, यानी कार्य की दर बोल रहा है। एक निर्धारित समय में एक नियत समय में जो कार्य की दर होती है उसे हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इंजन को मापित किया जाता है, मतलब इंजन को किस में हम मापते हैं। ठीक है, टार्क रेंच में या डायनोमीटर में या टेकोमीटर में या ओडोमीटर में। तो इंजन का जो ब्रेक होता है ना, इंजन को जो ब्रेक होता है इसको तो हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में। और हॉर्स पावर को ही डायनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हॉर्स पावर को ही डायनोमीटर बोलते हैं। तो डायनोमीटर इज द राइट आंसर। ब्रेक हॉर्स पावर बोल दो या डायनोमीटर बोल दो। क्लियर है बात कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रोन बराबर, ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि 1 माइक्रो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
लेकिन ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो सेंटीमीटर में तो 1 माइक्रो इक्वल टू सेंटीमीटर में हम 10 से डिविजिबल कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm। अब यहाँ से जब 1 माइक्रोन बराबर करेंगे तो 0.00001 सेंटीमीटर, तो जिसमें 000 होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात आपको, समझ में बातें आ रही होंगी धीरे धीरे। 25,000 mm निम्न में से किसके बराबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 250 सेंटीमीटर के बराबर है, या 25 डेसीमीटर के बराबर है, या 2.5 मीटर के बराबर है, या नन, या इसमें से कोई नहीं। तो इसको क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन 7 वाले क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm होता है। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर होता है, कितना होता है, 100 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर हमने बताया था आपको कि 1000 mm होता है। ये क्लियर है, ये जो हम बता रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है कि 2500 mm किसके बराबर है, तो अगर मीटर में और सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर मीटर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, तो मीटर में दिया है तो किसका डिविजिबल करेंगे, अगर सेंटीमीटर, पहले इसको अगर हम 1000 से डिविजिबल करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 1000 से अगर डिविजिबल करेंगे जैसे 1 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा, नहीं समझे, 2.5 मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में डिविजिबल करेंगे तो 10 से डिविजिबल करना पड़ेगा, तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे 2 मैच कर रहा है हमारा आंसर, समझ बता रहे कि नहीं आ रही है। अगर हम इसमें अगर 2500, यहाँ 2500 दिया है, 2500 mm को किससे हम डिविजिबल करेंगे, 2500 mm को अगर हम डिविजिबल करेंगे इससे 1000 से, तो 1000 से डिविज 2 यानी ये 2.5 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी और ये भी सही हो गया। और इसके बाद अगर हम इससे अगर हम किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, तो 10 से डिविजिबल करेंगे भैया, मेरी 10 से डिविजिबल करेंगे तो 250 सेंटीमीटर, ये दोनों मैच, यानी दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके बाद 1 मीटर में डेसीमीटर बताना है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ये लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा जो यूनिट है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाता है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, क्या होता है, 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपका होता है 10 डेसीमीटर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा होगा आपको। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, हमने आपको बताया था कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 इज द राइट आंसर, 2.54 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब आ जाइए 10 नंबर, ये समझ में आया ना, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी आपको पता होगा। 1 किलोवाट घंटा का मान अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, 3.6 इंटू 10⁶ क्या होता है, क्या होता है इसका, 1 किलोवाट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 10 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किस में किया जाता है। ये हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएगा, मीट्रिक पूछ दिया, कभी एफपीएस पूछ देगा, कभी एसआई पूछ देगा, तो इस तरह से। तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए कि सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था। सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था, फर्मी ने किया था, यूजेफिक किया था, या सैंडफोर्ड फ्लेमिंग किया था, या फोर्नियरोन किया था। तो जब भी सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार आएगा तो सैंडफोर्ड
फ्लेमिंग के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके तुल्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आता है कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर दाब जो होता है किसके समतुल्य होता है। तो हम आपको बता दें कि इस थोड़ी सी इसमें हम बता दे रहे हैं यहीं लिख करके कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर जो स्क्वायर आपका दाब होता है वो 0.980 बार होता है, या नियर अबाउट 1.0 बार के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक वायुमंडलीय दाब पूछ लेगा, वन वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होगा, तो 1 वायुमंडलीय दाब बराबर आपका हो जाएगा 1.0132 बार के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है। और एक होता है 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 0.10 फिर 000 बार के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा। देखिए 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कहेगा तो आप तो ये ऐसे करेंगे, 1 वायुमंडलीय दाब कहेगा तो 1.013 बार करेंगे, लेकिन 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कहेगा तो 0.0140 फिर उसके बाद बार। क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है दोस्त मेरे, तो भैया मेरे एक कार्बन जो आपका होता है वह होता है 1000 kg CO2 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माप कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है। तो ऐसे कौन सी इकाई है जिसको मल्टीपल करने पे 0.39 प्राप्त होता है। तो सेंटीमीटर में यदि हम बात करें कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करें कि सेंटीमीटर में यदि हम क्या करेंगे 0.3937 का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो वो किस में प्राप्त होता है, वह इंच में प्राप्त हो जाता है। ये नियर अबाउट किसके बराबर होता है, ये 4 इंच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 इंच के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, माप की कौन सी इकाई है जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर कर रहा है कि तेल एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है। हमने आपको कल समझाया था कि एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। तेल का एक बैरल निम्न किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान कितना होता है, तो आपको बता दें ये तो ऊर्जा का होता है, ये अणुओं का होता है, ये समय का होता है। ये होगा 6.02 × 10⁻³ क्वांटा के बराबर होता है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान किसके बराबर होता है, तो 6.02 × 10⁻³ क्वांटा के बराबर होता है, ठीक है दोस्त मेरे। तो ये रहा हमारा 17 क्वेश्चंस। फिर कल हम यूनिट टाइम मेजरमेंट का क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाने के बाद हम इसके बाद दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, इसके बाद जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मापक यंत्र एवं औजार। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक रैखिक मापन क्या होता है, मार्किंग औजार क्या होता है, कटिंग टूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेंटर क्या होता है, सेंटर पंच क्या होता है, केंद्रक पंच क्या होता है, नोक का एंगल कितना होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की होती है। तो ये सब सारी जितनी भी टॉपिक हैं हम अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, सब हम टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।